नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी जंग के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस का सियासी झगड़ा जल्दी सुलझ सकता है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर ही चल रही सियासी हलचल के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, जिसके बाद पंजाब को लेकर हलचल बढ़ी थी, क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दिल्ली में ये महा मीटिंग हुई है। भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाओं में विस्तार कर रहा है। कोरोना के कारण रेलवे ने कई ट्रेन सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर विभिन्न रूट्स पर रेल सेवाएं फिर से बहाल की जा रही हैं। वहीं मध्य रेलवे ने पुणे जयपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर बुधवार और रविवार को 4 जुलाई 2021 से 29 सितंबर 2021 तक विस्तार कर दी गई है। इसी तरह ट्रेन संख्या 02904 जयपुर पुणे द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार को 3 जुलाई से 28 सितंबर 2021 तक सर्विस देंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। कम होते केस और अस्पतालों में काफी संख्या में खाली कोविड बेड्स के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोरोना के इलाज के लिए रिजर्व बेड्स कम करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 100 या उससे ज्यादा क्षमता वाले सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम अपने यहाँ कोरोना के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या कुल बेड की क्षमता के 30% तक कम कर सकते हैं। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 16 जून 2021 तक अपनी कुल बेड दक्षता का 3 गुना कम कर सकते हैं। ऐसे में जो भी संख्या ज्यादा होगी वही मान्य होगी। साथ ही 100 से कम बेड वाले प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम के पास विकल्प होगा कि वे अपने यहाँ चाहें तो कोरोना बेड रिजर्व रख सकते हैं। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर देश भर के माता पिता काफी डरे हुए हैं। दरअसल कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में करवाए गए सीरो सर्वे में सामने आया है कि मुंबई के रहने वाले 50% से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद है। शहर के बच्चों पर किया गया यह सीरो सर्वे BYEL नायर अस्पताल और कस्तूरबा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब ने किया है। महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों के बाद कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि इस लहर में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए BMC कमिश्नर IS चहल और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश ककानी ने दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों का सीरो सर्वे करना का निर्देश दिया था। बिहार के समस्तीपुर जिले में ग्रामीणों का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है, जहां गांव के दबंगों द्वारा एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। फिलहाल SRB न्यूज इसकी खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंजदा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान लड़की के परिजन भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान भीड़तंत्र दबंगों के सामने असहाय नजर आए। आखिर कब तक इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन कितनी तेजी से एक्शन लेता है और इस अपराध में शामिल दोषियों पर कब तक कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। झारखंड के साहिबगंज जिले में तालझारी प्रखंड में रहने वाले आदिवासी ग्रामीणों की समस्याओं का मामला सामने आया है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था, जिसके 2 वर्ष बाद भी आवास पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पाया गया और लगातार हो रही बारिश के कारण छतों से पानी टपक रहा है। वहीं लाभुक आश लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर कब तक हम लोगों का आवास आज नहीं तो कल बनाकर दिया जाएगा। तो दिया है घर, लेकिन वहाँ तो दिया है, लेकिन बिचौलिया बना है ना घर, इसलिए बढ़िया से नहीं बना है। वैसे बना के दिया, ऐसे ढक्कन पसर बनाया, उस बना के चल गया। वो भी छात भी पानी चू रहा है तो कैसे हम रहेंगे, इसलिए हम नहीं रहते हैं। अपना कच्चा माटी घर बने हैं, इसलिए हम वहाँ रहते हैं। का मरने के लिए वहाँ नहीं न रहेंगे, वहाँ तो ढंग से नहीं बना है। तो कुछ किए हैं, मुखिया के पास भी गए हैं और सब किया है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या भी गए हैं, क्या मतलब होगा, कर देंगे काम,
कोई कहाँ नहीं हुआ है। कौन बनाया था आपका घर? गुलाम, कहाँ का रहने वाला है? ये वृंदावन वाला गुलाम। अच्छा, ये कौन है? ये मियाँ जात है। ठेकेदार है? हाँ ठेकेदार। अच्छा, कितना दिन पहले आपका घर बना है? हाँ 1.5 साल हो गया होगा। आप लाभुक हैं? घर का मालिक हैं? हाँ हाँ मालिक। क्या नाम हुआ आपका? जादू। पूरा नाम बोलिए। हाँ पूरा नाम बोलिए। हाँ जादू खरमुकर। अच्छा, अभी आप जो घर में रह रहे हैं हाँ वो घर का क्या स्थिति है? कौन घर में? अभी मेरे संज्ञान में आया ये मामला और आप लोगों ने जो फोटो दिखाया उससे तो लग रहा है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा होता है सीधे हम लोग लाभुक को देते हैं और लाभुक के माध्यम से काम होता है, तो बीच में लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से काम सही ढंग से नहीं हुआ है। हम लोग इसकी जाँच करवा देते हैं, अलग टीम गठित करके, और यदि इस तरह से गलत काम हुआ है तो जो भी संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि मकान बनाना है किसी गरीब आदमी को उसमें बसने के लिए, रहने के लिए, इस तरह की गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो दिया है घर, लेकिन वहाँ तो दिया है लेकिन मध्य प्रदेश के बस्ती जिले में सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में पैकोलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि टेंट बुक कराने गए जितेंद्र कुमार पर बदमाशों ने गोली चला दी थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष पैकोलिया धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष का कहना है कि विशेष टीम बनाकर ये कार्रवाई की गई है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 जून 2021 को थाना पैकोलिया अंतर्गत सरैया तिराहे पर रात्रि के समय मारपीट व फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना पैकोलिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे से संबंधित 4 अभियुक्तों को आज दिनांक 29 जून 2021 को प्रातः लगभग 5:15 पर पुलिया के पास हरैया पवनान मार्ग से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अंकित वर्मा पुत्र आज्ञाराम निवासी ककरहिया थाना पैकोलिया, दूसरा अभियुक्त सूरज गौतम पुत्र सुग्रीव निवासी जीतीपुर थाना पैकोलिया, तीसरा राजकुमार यादव पुत्र राम उजागिर निवासी लोहरौली थाना पैकोलिया और चौथा अभियुक्त मोनू उर्फ रितेश सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह मूल निवासी हुंडरा कुंवर थाना हरैया हाल मुकाम नरसिंहपुर थाना पैकोलिया को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की। दिनांक 24 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खप्परपुर चौकी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसओ मनोज कुमार शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों की जानें गई हैं। उसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और महावन पुलिस द्वारा 100 से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। वहीं एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर भारत में भी पैर पसार रही है, इसीलिए सभी लोग मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन कराएं, जिससे आप कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक स्थानीय विद्यालय प्रबंध निदेशक कृपा शंकर द्विवेदी और उप प्रबंधक आदेश दुबे ने प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश गौतम का माला पहनाकर स्वागत किया है। इस अवसर पर योगेश गौतम ने कहा है कि इस देश में विधायकों सांसदों को वेतन और पेंशन मिलती है, जबकि प्रधान भी जनता द्वारा ही चुना जाता है और सभी सरकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण रूप से जमीन पर उतारने का काम भी करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानों के लिए भी एक सम्मानजनक वेतन और पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानों के अध्यक्ष बने, क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकता? मैं राष्ट्रीय प्रधान संगठन अध्यक्ष का आज ब्लॉक बलदेव का प्रधान संगठन का अध्यक्ष बनाया है मुझे, और मैं शीर्ष नेतृत्व को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन ने उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करूँगा और साथ में प्रधानों की जो समस्याएं होती हैं उनका मैं जो ज़बरदस्त तरीके से अधिकारियों से जो मनमानी करते हैं अधिकारी, उन सबको ज़बरदस्त उनको समझाते हुए
इनका काम करूँगा, प्रधानों का जो भी इनकी समस्या है उनके लिए सुख दुख हमेशा 24 घंटे आधी रात खड़ा रहूँगा। जी, और कोई विशेष संदेश देना चाहते हो प्रधानों? मैं प्रधानों के लिए संदेश तो मैं देना चाहता हूँ। प्रधान संगठन की ओर से शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश सरकार के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान संगठन में जो इस समय सबसे चरम 2 समस्याएं बहुत लंबित पड़ी हुई हैं हमारी, जो इनके लिए मैं पुरजोर पूरी ताकत से सड़क पर उतरूँगा। सबसे पहली कि इनकी जो प्रधान इतनी मेहनत करके इस गांव के विकास के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, उनके लिए आप ये सोचिएगा कि इनके लिए एक पर मंथ सैलरी जो सरकार ने रखी है वो 3,500 के लगभग ऐसा है, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। प्लस हर तबके के लिए, हर सरकारी विभाग के लिए जो कि नहीं जा रहा है फिर भी उसके लिए पेंशन पहले कर चुके थे। हम ये चाहते हैं कि प्रधान के लिए भी, जब विधायक सांसद उनके लिए पेंशन की सुविधा हो सकती है तो प्रधानों के लिए क्यों नहीं हो सकती। मैं उस पर पूरा संघर्ष करूंगा, प्लस उसके लिए आधी रात खड़ा रहूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। मैं शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराऊंगा कि इन 2 प्रधान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विधायक पूरन प्रकाश ने 5 सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक पूरन प्रकाश ने कहा है कि लगभग 50 करोड़ की लागत से 21 सड़कों के लिए स्वीकृति हुई है, जिसके तदत ये लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है और शेष उन सभी सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो झूठ और प्रपंच के द्वारा राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ के दावे पर बनी है। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि राम के कार्य में ऐसा झूठा आरोप लगाने वालों को उत्तर प्रदेश में आने पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं रामलला के दर्शन करने आया था और कल दर्शन किए हैं। दूसरा, रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह कार्य भी तेज गति से चल रहा है, उसका भी दर्शन किया और आए थे तो इसलिए आपसे भी मिलना हो जाए। जमीन खरीद जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी। उनका स्वयं स्वभाव है झूठ, छल, प्रपंच के द्वारा राजनीति को कब्जा करना। आपको सब ध्यान ही है कि दिल्ली में सरकार केवल झूठ के आधार पर बनी। वो कहते रहे शीला के खिलाफ FIR लिखाएंगे, जांच कराएंगे, लेकिन शीला जी चली गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। और लोग बताते भी हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे भी है, जिन्होंने स्वयं टिकट बेच करके राजनीति शुरू की हो सिनेमा हॉल पर, वो देश को भी बेचने के इरादे से सब काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो आरोप जिन लोगों पर लगाए हैं, जो वास्तव में मनगढ़ंत हैं और झूठे हैं, और कितनी ज़ोर से उन्होंने उछाला है अपनी प्रेस में भी और अपने पत्र में भी कि 5 मिनट में करोड़ों रुपए का हेराफेर हो गया, जबकि कोई भी डीड भी लिखने में क्या 5 मिनट लगेंगे? मैं आपसे यही प्रश्न पूछता हूँ। लेकिन वो रजिस्ट्री होना, एक रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, वो है रजिस्ट्री 5 मिनट में हो जाए, ये असंभव पूर्णतः झूठ है। और झूठ का पुलिंदा बनाकर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी होना चाहते हैं। और उनका जो मुख्य मकसद है, इनके जो ये लोग हैं, ये गैंग है, ये हिंदू विरोधी गैंग है और राम विरोधी गैंग है, जिन्होंने कभी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 1 पैसा नहीं दिया और वो झूठा गबन का आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी नीयत पर खुद ही प्रश्न उठता है। तीसरी बात में, अभी मैंने आपका जो उनकी FIR की कॉपी पढ़ी है, उसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि पुराने एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं है, तारीखों का जिक्र नहीं है, जिसका पहले 3 एग्रीमेंट हो चुके हैं
आप कल्पना करिए जिसका 2011 में एग्रीमेंट हुआ हो, 14 में एग्रीमेंट हुआ हो, 19 में एग्रीमेंट हुआ हो, उन तारीखों का बिल्कुल जिक्र नहीं छिपाया गया है। और जो इतना पुराना एग्रीमेंट था और उसको आकर के 2021 में रजिस्ट्री हुई है, तो आप क्यों छिपाई है बात? इसीलिए छिपाई है देश की जनता को भ्रम में डाल करके, गुमराह करके, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर ना बने, वह रुक जाए, ऐसी इनकी नीयत है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकाए में बिल्कुल ना आए, कताब ना आए, क्योंकि ये लोग केवल उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग फैलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में घुसने पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता के साथ रोक लगानी चाहिए। जो आदमी मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाता हो और FIR की लिखाने की बात करता हो, तो वास्तव में यहाँ पर उपद्रव कराना चाहता है, लफड़ा कराना चाहता है और राम मंदिर का काम रुके, ऐसी नीयत है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष आग्रह करूँगा, उसको उत्तर प्रदेश में घुसने से रोका जाए, ताकि आने वाला 2022 का जो चुनाव है उनमें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाले तौर में बुढ़नपुर के एक भ्रष्ट कानूनगो ने पूरी तहसील व्यवस्था को उजागर कर दिया है। वहीं जमीन की पैमाइश के नाम पर 10,000 रुपए की मांग करने वाले कानूनगो को गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। इस दौरान एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक रामधारी मिश्रा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने पीड़ित देवेंद्र कुमार यादव के सहयोग से भ्रष्ट कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद कानूनगो पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया कर कानूनगो को जेल भेज दिया गया है। मामला था शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार यादव ने शिकायत किया कि मेरे खेत की पैमाइश के लिए 10,000 रुपये की मांग, उसकी जांच कराई गई। जांच के बाद आज सब वही रहेगा 10,000 रुपये मुकदमा कप्तान। अब ये क्या प्रकरण था? भैया 2016 से एक पैमाइश होनी थी तहसील बुढ़नपुर के अंतर्गत परगना चौड़िया के राजस्थान उनको द्वारा हमें 2016 से दौड़ा रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे लगातार कि फाइल पैमाइश तब होगी जब पैसा 10,000 बार दे दोगे तब। तो उसके बाद ये प्रयास संगठन के द्वारा हम लोग जो है गोरखपुर पहुँचे, फिर आ करके जो है यहाँ पे कार्रवाई हुई। हमने जैसे पैसा कमाया वो गिन रहे थे और एंटी करप्शन द्वारा वो पकड़ लिए। आज की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।